एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। एंड रीडिंग की शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि वेबसाइट पे चल रही है क्रिस्टल्स की सेल। ठीक है, सारे ही जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर हैं और उनके साथ साथ काफ़ी सारे ऑफर्स भी है। लाइक 1000 के परचेज पे आपके लिए फ्री है रोज क्वार्ट्ज का जुबिकॉइन या फिर से पायराइट का जुबिकॉइन, ठीक है ना। और 4000 के ऊपर के परचेज से आप लोगों के लिए है 7 चक्रा का पेंडेंट गिफ्ट। और जो भी लोग 5 या लकी लोग जो भी अपनी स्टोरीज पर पोस्ट को शेयर करेंगे सेल के बारे में और वेबसाइट से कुछ भी ऑर्डर करेंगे उनके लिए रहेगा एक पेंसिल पेंडेंट जो है वो फ्री। तो काफ़ी सारे ऑफर्स हैं और डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा है। दोबारा ये सेल कब आएगी मुझे नहीं पता कि बिकॉज फिर आप लोग पूछते रहते हो, रिक्वेस्ट करते रहते हो। तो जो भी कुछ ऑर्डर करना चाहते हो आप अभी कर दो, जल्दी से कर दो, स्टॉक लिमिटेड है। और जैसे मैंने बोला काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं और एक बार कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा मैं उसको दोबारा से रीस्टॉक नहीं कर पाऊँगी। क्रिस्टल को एनर्जाइज करने में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम टेकिंग एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। सो यस, जो भी कुछ ऑर्डर करना चाहते हो जल्दी से ऑर्डर कर दो। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड वेबसाइट है www.healoftheages717.com, ठीक है ना। तो चलिए अभी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने और आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025, ठीक है, यानी कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये तीनों ही महीने आप लोगों की लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। यहाँ पर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए। सो डिटेल में यहाँ पर आज ये रीडिंग जो है वो देखने वाले हैं। आप आराम से चूज़ कर लें जिस भी कार्ड से आप लोग अपने लिए ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे शामिन का कार्ड। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर स्नेक का कार्ड, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो अभी रीडिंग की शुरुआत करते हैं, बट याद रहे जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने शामिन का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों महीने आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो डिटेल में आज इस रीडिंग को देखेंगे एंड आप लोग पूरे दिल से डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करे, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। ओके, सो अभी मैं इस कार्ड को नहीं ले रही, बट यस इसको साइड में ज़रूर रखेंगे बिकॉज खुद से ये कार्ड आया है। तो चलिए अभी यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड ग्रुप नंबर फर्स्ट। एंड जैसे मैंने इंट्रो में बताया वेबसाइट पे चल रही है सेल, सारे ही ब्रेसलेट्स, पेंडेंट, स्टोन, सभी चीज़ों पर। तो यस, काफ़ी सारे डिस्काउंट में आपको मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स। जो भी कुछ आप अपने लिए परचेज़ करना चाहते हो जल्दी से परचेज़ कर लो इससे पहले कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Okay, 7 of swords, 2 of wands, 2 of pentacles, ठीक है, 3 of swords, ऑप्शन फर्स्ट। अगर यहाँ पर देखा जाए ना, आप लोग इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। बिट्रेल, कुछ बिट्रे टाइप, एग्जैक्टली मैं ऐसे भी नहीं देख रही कि किसी ने आपको धोखा दिया है। इट जस्ट आपने ही कहीं पर अपनी एक्सपेक्टेशंस लगा ली, अपनी उम्मीदें कहीं से जोड़ ली और अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है किसी तरीके से। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है आप लोगों के लिए कि इन 3 महीनों में ना आप लोग अपनी लाइफ में अब एक नए पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, एक नया तरीका अपने लिए ढूंढ रहे हो कि अभी क्या कुछ हो सकता है। जो कुछ खो गया सो हो गया, है ना। अब क्या हो सकता है, मुझे ऐसे भी यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है कि मे बी कुछ मिस्टेक्स हुई, कुछ गलत डिसीजंस आपके रहे, कुछ गलत लोगों पे ट्रस्ट आप लोगों ने कर लिया, जिसका भी एक रिग्रेट आप लोगों को कहीं ना कहीं रह रहा है। लेकिन अभी जनवरी, फरवरी, मार्च में यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप पास्ट की चीज़ों को अपनी लाइफ में पीछे छोड़कर अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को तैयार हो। हाँ, कभी कभी आपको पास्ट की चीज़ें फ्लैश बैक हो रही हैं, मेमोरीज फ्लैश बैक हो रही है, यादें आ रही हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें आपको एक
पास्ट एंड प्रेजेंट में थोड़ा सा आपको ना ऐसे जगल सा करना पड़ रहा है। यहाँ पर जैसे वो जगलिंग वाली एनर्जी है कि आप पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी कभी कभी पास्ट की जो नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ है, वो आपको बार बार से परेशान करती हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि न जाने ये क्या हो रहा है मेरे साथ, न जाने क्यों हो रहा है, मैं तो सब कर रही हूँ, मैं तो सब कर रहा हूँ, है ना। तो देखो सपोज हम एक ऑरा में, हम एक एनर्जी में काफ़ी समय तक रहे, है ना, तो वहाँ से निकलने में थोड़ा सा समय लगता है। अच्छी बात यह है कि आप कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात यह है कि आप चीज़ों को समझ रहे हो, खुद को पॉजिटिव रखने की, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर आप लोगों को एक ही मैसेज बार बार मुझे जो आप लोगों के लिए मिल रहा है वो ये कि दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें ना लगाया करो, दूसरों के ऊपर ज़्यादा रिलाई मत करा करो। पता नहीं क्यों बट ऐसे मैसेज मिल रहा है कि अपना काम खुद देखो, अपने ऊपर भरोसा करो, अपना रास्ता आपने खुद बनाना है, अपने आप को आगे खुद लेकर जाना है। तो ज़्यादा कुछ दूसरे लोगों के उसमें मत आया करो आप लोग। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे दिख रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में आप लोग डोनेशंस भी कर रहे हैं, चैरिटी भी कर रहे हैं। मैं निकाल लेती हूँ एक बारी सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। King of Wands, 3 of Pentacles and Hermit, 5 of Swords and Wheel of Fortune, King of Swords। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट अगर बात करूँ कि क्या कुछ रहने वाला है इन 3 महीनों में, और जैसे मैंने कहा कि एक तो चैरिटी भी यहाँ पर चल रहा है, दूसरा समहाउ आपकी लाइफ में ना जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं भाई। पैसा आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं से आ रहा है। लाइक आप ऐसे फील नहीं करोगे कि पैसे की कमी हो रही है या आपको कुछ लेना है वो आप अरेंज नहीं कर पा रहे, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर मनी आने के ना नए नए सोर्सेज ओपन हो रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को। कुछ लोग यहाँ पर अगर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, लाइक अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है किसी भी तरीके से, आपको बहुत ग्रोथ दिखने वाली है आपके बिजनेस में। सेलिंग परचेजिंग टाइप कोई बिजनेस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टाइप कोई परचेज बिजनेस है आप लोगों का, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक सक्सेस मिल रही है, आपको ग्रोथ मिल रही है, आपकी सेलिंग लाइक बहुत अच्छी हो रही है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर कुछ लोग यहाँ पर जॉब में भी हैं, जॉब कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट आप लोग ट्रेडिंग ट्राई कर रहे हो अपने लिए। आई एम सॉरी, मेरे वर्ड्स थोड़े से इधर उधर हो रहे होंगे। आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो अपने लिए, या फिर से कुछ और अपने लिए एक्सप्लोर कर रहे हो, कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लिए एक्सप्लोर कर रहे हो। तो यहाँ पर मनी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इट जस्ट आपकी जो एक मेन जो जगल रहने वाली है वो है खुद को इमोशनली बैलेंस रखना, अपने आप को हील करना, खुद को इमोशनली बैलेंस रखना, अपना ख्याल रखना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरा जो मेन आपका एक पॉइंट रहने वाला है वो है दूसरा जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है एक कोऑर्डिनेशन, यानी कि वर्क प्लेस है, ऑफिस है, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन, वर्कर्स हैं आप, वर्कर्स एम्प्लॉयज़ हैं आपके, आप बॉस हो खुद, उनके साथ कोऑर्डिनेशन। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि इन 3 महीनों में कोऑर्डिनेशन के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखो किसी तरीके का चीट आप लोगों के साथ रह सकता है, और ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा चीट है, लेकिन ये बस ऐसा चीट है कि आप किसी चीज़ पर, किसी पर्सन पर, किसी उस पर आप बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हो। तो आपकी आंखें खुली जा रही हैं कि भरोसा अपने ऊपर करो, रिलाई अपने ऊपर करो। और थोड़ी सी लापरवाही मुझे नज़र आ रही कि कुछ लोग कभी कभी वैसे आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर ना आप एक तो डिले वाले मोड में आ जाते हो कि कल कर लेंगे, अरे परसों कर लेंगे, अरे तब देख लेंगे, है ना। तो इसको लेके थोड़ा सा लापरवाह वाली एक एनर्जी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है, तो उसको लेकर आपको प्रॉब्लम रह सकती है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि भाई देखो, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, प्रोक्रेस्टिनेशन में बिल्कुल नहीं जाना है। जो काम कल पे आप टाल रहे हो उसे आज ही पूरा करो। एक और मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है कि ऑनलाइन स्कैम से भी आप लोगों को बचकर रहना है। आप कोई भी अपने ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ये बहुत ही पर्सनल मैसेजेस की तरीके से मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं आप लोगों के लिए। आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में अपना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर ख्याल रखना है। स्पेशली अगर कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल भी कर रहे हैं, आपको बहुत ख्याल रखना है अपना, ठीक है, अपनी हेल्थ का, अपने आप का, ना कोई भी लूज पॉइंट नहीं छोड़ना।
ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। कोई भी रिस्क वाला काम आप लोगों ने नहीं करना है, ये मैं आपको बता दूँ। जहाँ पर स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, वहीं जाना है, वही काम करना है। हेल्दी डाइट आप लोगों ने लेनी है, जिस पे आपको ट्रस्ट है, वहीं अपना पैसा, अपना मनी जो है वो इन्वेस्ट करना है। ऐसी वैसी चीज़ों को आपको ट्राई नहीं करना, आपको रिस्क नहीं लेना, मतलब अदरवाइज से फिर कुछ ये वाली जो एनर्जी है आपको परेशान कर सकती है, फिर कुछ स्कैम, फिर कुछ लॉस ये आप अपनी लाइफ में फील कर सकते हो। ठीक है, इन 3 महीनों में ना मतलब आपकी लाइफ में बहुत कुछ चलेगा, आपको बहुत कुछ करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो हैंडल करनी है। और आप लोग हमेशा मतलब ना ऐसे होंगे कि हेल्प करते रहना, एक हेल्पिंग हैंड दूसरों का बन के रहना, मदद करना, सारा कुछ वैसे यहाँ पर रहता होगा। बट सम टाइम ना यहाँ पर मुझे जो नज़र वर्गो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, मुझे टॉरस एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो हो सकता है वर्गो टॉरस आपके चार्ट में कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट कर रहे हो उस टाइम पीरियड में। सो यहाँ पर ना आप ना दूसरों को कभी भी मुसीबत में, प्रॉब्लम में देख नहीं सकते हो। ये बात बहुत से लोगों को पता है। आपकी इस वीकनेस का फ़ायदा उठा सकते हैं कुछ लोग। मैं ऐसे नहीं कह रही कि अब हेल्प नहीं करनी, बिल्कुल नहीं, पूरे तरीके से हेल्प करो। ठीक है, मैं खुद कहती हूँ कि हेल्प करो, मदद करो, अच्छा करो, आपके साथ अच्छा होगा। बट चीज़ें जो है ना वो बैलेंस वे में होने चाहिए, अपने मेंटेन करके, चीज़ों को मैनेज करके आप लोगों को अपनी लाइफ में जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है। इसके साथ में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। आपको मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये 3 महीने में आपके लिए ये भी कहा जा रहा है, आप जितना ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपका प्रोफेशन है, जिसमें भी आप काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, जितनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से उस फील्ड के लिए आप ले सकते हो, स्टडी कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, उतना करो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर इन 3 महीनों में। आपको ना 2-3-2-3-3-2 इनके कॉम्बिनेशन थोड़े से दिख सकते हैं, 2-2 3-3। आपको ये एंजल नंबर हो सकता है बार बारी दिखे। आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये ज़िंदगी है और यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम भी आए, डरना नहीं है, डटकर सामना करना, चीज़ें जल्दी सॉर्टेड हो जाएंगी। लाइक ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा हो, कुछ बहुत गलत हो रहा हो, नहीं, बट चीज़ें बस यहाँ पर इतना है कि आपको कुछ लर्निंग्स हैं, आपके कुछ लेसन हैं, आपको सिखाने के लिए होंगी, तो आपको बस थोड़ा सा ख्याल रखना है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, यस, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में, ग्रुप नंबर 1 और ग्रोथ है यहाँ पर। ठीक है, इन 3 महीनों में आपको बेशक ऐसा लगे मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है, लेकिन ग्रोथ मिलेगी, आपको डेफिनेटली मिलेगी। मेहनत भी करनी पड़ेगी यहाँ पर, लेकिन रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं आप लोगों को। काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं इन 3 महीने में आपकी लाइफ में, आपके पूरे रूटीन में, आपके पूरे शेड्यूल में। ये यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ, बहुत कुछ बदल रहा है आपके अराउंड सराउंडिंग में, मतलब बहुत सारी चीज़ें हों। आपके वर्किंग आवर्स चेंज हो रहे हैं, आपके खाने पीने का पैटर्न चेंज हो रहा है। सो चेंजेस का दौर ये 3 महीनों में कहीं ना कहीं रहने वाला है। साथ में एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। अच्छा, तो किसी तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, सरप्राइजेस भी मिल रहे हैं। मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि कोई स्पेशल वन है आपकी लाइफ में, लाइक उनकी तरफ से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, कोई अच्छा गिफ्ट, कोई अच्छा तोहफा भी आपको मिलेगा। पॉसिबल ये भी है कि कुछ लोगों की बर्थडे हो इन 3 महीनों में, और ऑफ कोर्स होगी बिकॉज इतने सारे लोग देख रहे होते हैं। तो यस, आपका भी जैसे बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी काफ़ी स्पेशल रहने वाला है, कोई अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है। और अगर किसी किसी पर्सन की तरफ से आपको कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिल रहा है, देन यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई बहुत अच्छा गिफ्ट मिल रहा है। और कुछ लोग के लिए ये भी है ये मैसेज कि कोई स्पेशल पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, इन केस अगर आप लोग सिंगल हो। ठीक है ना, उस सिनेरियो में बाय द बुक। देखो चेंजेस ना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी हम किस पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं कि सब ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता आ रहा है। ये वर्ड्स मैंने बहुत ज़्यादा सुने हैं। कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करी जाती हैं कि ये उन्होंने भी करा, अभी ये तुम भी करो।
यहाँ पर आप लोगों को क्या कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें एज इट इज़ जैसे हैं आपको वैसे फॉलो करनी पड़ेंगी, बट यूज़ योर ब्रेन कि आपको कहाँ बदलाव की ज़रूरत है। हालांकि मैंने ये भी आपको बोला कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला जो काम है आपने इन 3 महीनों में नहीं करना है। स्टेप अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसे भी नज़र आ रहा है, क्लियर ही बोल देती हूँ मैसेज कि अगर आप कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो ना अपनी लाइफ में, अच्छे से सोच लेना भाई, अच्छे से सब कुछ पता कर लेना। जब आप पक्का श्योर हो कि भाई सब ठीक है, सब अच्छा है, वहीं करना। अपना पैसा ऐसे ही कहीं इन्वेस्ट मत करना, अदरवाइज से फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो देन किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, अपने घर के बड़ों से ज़रूर डिस्कस करना। ये मैसेज भी यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है। कुछ चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी भाई, है ना। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है, तो अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। ओके, ये भी मैसेज मिल रहा है। तो कुछ चेंजेस, यहाँ पर चेंजेस का वक्त रहेगा ये इन 3 महीनों में आप लोगों की लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। को क्रिएट का यहाँ पर मैसेज है। आपको ना इन 3 महीनों में ऐसी फीलिंग आएगी अंदर से कि भाई लाइक सब कुछ है, सब अच्छा करियर चल रहा है, समथिंग इज मिसिंग, मतलब कुछ पजल में से कुछ मिस हो रहा है, कुछ तो रह रहा है, कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो कमी है। उसको ही ढूंढना है आप लोगों को अपने विद इन कि ये क्या कमी है। कुछ लोगों को उनका सोल पर्पस कॉल करेगा, आप अपने सोल पर्पस से मिल सकते हो। कुछ लोगों की मुलाकात उनके सोलमेट से होने वाली है। कुछ ऐसा जो डेस्टिनी जैसे किस्मत ने आपके लिए सोच रखा है, कुछ वैसी चीज़ यहाँ पर आप लोगों के साथ होगी इन 3 महीनों में। और क्रिएशन का यहाँ पर कार्ड है, को क्रिएट का मैसेज है कि देखो अपनी तरफ से आपको सबके साथ अच्छा करके ही चलना है। ओके, माफ़ भी करना है। पता नहीं क्यों ये इस तरीके से मैसेज मिल रहा है। कुछ लोगों ने गलत किया आपके साथ, माफ़ कर दो। कोई आपसे सॉरी आके बोल रहा है माफ़ कर दो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि चीज़ों को बातों को अपने मन में लगाकर आप लोगों को नहीं रखना, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए, आप लोग चाहें तो मनी मैग्नेट एक ब्रेसलेट है, उसमें 4 ब्रेसलेट के कॉम्बिनेशन रहते हैं, टाइगर साई, ग्रीन एवेंचरिन एंड सिट्रीन एंड पायराइट मैंने वेयर कर रखा है। सो यस, मनी मैग्नेट है, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि वो आपको सही इन्वेस्टमेंट करने की समझ भी देता है। वो आपको गलत फंसने नहीं देगा। आप लोग चाहें तो अपने लिए मनी मैग्नेट जो क्रिस्टल है उसे ले सकते हैं। और अभी तो सेल भी चल रही है, आपको अच्छे खासे ऑफर में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग मनी मैग्नेट को वेयर करिए, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। मैंने ये मैसेज आप लोगों को दिया था कि डरना नहीं है। और लिटरली जो भी मैसेजेस अभी आज मैं इस रीडिंग में दे रही हूँ सब चैनल हो रहे हैं। चाहे मैं कोई छोटा सा मैसेज आप लोग को दे रही हूँ, आप लोग लिख लेना इस रीडिंग को, नोट्स बना लेना, कुछ पॉइंट्स में लिख लेना चीज़ों को। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। किसी भी लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है, देखो ज़िंदगी ना स्मूथ पैटर्न पे चलने का नाम नहीं है। अगर सब कुछ एकदम स्मूथली चलेगा हम सीख ही नहीं पाएंगे, फिर तो जिस मकसद से हमने जन्म लिया है वो मकसद पूरा ही नहीं हो पाएगा, राइट। जर्नी हमारी सोल की है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, वॉरियर लाइक एनर्जी में जाओ। ओके, डरना नहीं है, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। कोई मुश्किल आती है, अपने ऊपर विश्वास रखो कि आप उसे बाहर निकल जाओगे। हाई प्रिस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। कुछ तो मैजिकल होने वाला है इन 3 महीनों में आपके साथ। कुछ बदल रहे हो आप लोग, ग्रुप नंबर फर्स्ट। अभी तक लाइफ में आप कुछ और चीज़ों के सपने देखते थे, बट अभी कुछ और चीज़ों के सपने देखोगे आप ना। मतलब ऐसे फील करोगे जैसे आपके अराउंड बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके अंदर एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, आपके अंदर एक खालीपन क्रिएट हो रहा है। और वहाँ पर उस खालीपन में आप खुद को ढूंढ पाओगे। ये मैसेज मेरा लिटरली शायद सब लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक पीस की एनर्जी है, एक सुकून की एनर्जी है। जबकि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है आपके, लेकिन फिर भी आप अपने विद इन कुछ फील करोगे, अपने अंदर उस यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जी को फील करोगे। और इंट्यूशन अच्छी हो रही है आप लोगों की। मैं ये भी आपको बता दूं, अगर आपका दिल कहे ना किसी भी चीज़ के लिए कि आपको ये नहीं करना, देन आप बिल्कुल मत करना। आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, ये आपको आपकी लाइफ में सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये माइंड पर काम करता है भाई,
जो भी लोग माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, उस पर काम करता है। तो अभी मेरे पास राउंड बीट्स में अवेलेबल है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट वेबसाइट पे, आप लोग वो अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो और ये पेयर करके वेयर कर सकते हो मनी मैग्नेट के साथ। ठीक है, मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ बिकॉज ऑफर चल रहा है, वैसे तो मैं बताती हूँ। क्रिस्टल जो है वो बहुत मैजिकल होते हैं और आप लोग के इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स भी मेरे पास आते हैं। तो यस, जो भी परचेस करना चाहते हो जल्दी से कर लो। हाँ, देखते हैं यहाँ से और भी कार्ड्स आपके लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। मैंने ये मैसेज यहाँ पर भी लिया था भाई। हमेशा जैसा चलता आ रहा है वैसा करना ज़रूरी नहीं होता है भाई। प्रकृति का नियम है बदलाव, समय के साथ बदलना पड़ता है, चीज़ों के साथ बदलना पड़ता है, कभी कभी अपने काम करने का पैटर्न भी बदलना पड़ता है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। कभी कभी हम थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि भाई मैंने तो ऐसे सोचा था, मैं ऐसे ही करूँगा या मैं ऐसे ही करूँगी, बट हमें हमारे बेस्ट के लिए, हमारे बेस्ट वर्जन में आने के लिए, जो सबके लिए बेस्ट है उसके लिए बदलना पड़ता है। मुझे लिटरली ये ऐसे ही नज़र आया था बिकॉज यहाँ पे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स का कुछ चीज़ें आपकी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी होते चले आ रही हैं। मे बी आप अपने पेरेंट्स से ज़िद कर रहे हो मुझे ये करना है, वो मना करने की नहीं, हमारे ऐसे नहीं होता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर चल रही हैं। अब ऐसा नहीं कि एकदम बगावत पे उतर आना है, लड़ाई झगड़ा करना है, नहीं, मैं कभी नहीं कहती उसके लिए। ठीक है, प्यार से डील करना है, प्यार से हैंडल करना है, अपने विद इन मैनिफेस्ट करो, अपने विद इन उस सिचुएशन को हील करो, होपोनोपोनो प्रेयर करो कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी कामिक पैटर्न है, कोई भी कर्मा अटका हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वो हील हो जाए। देन प्यार से, समझदारी से अपनी बात को सही तरीके से रखना है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर है। सोल फैमिली, यस यस, मैंने सोलमेट, सोल पर्पस, अभी सोल फैमिली का मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। कुछ तो है, कुछ डेस्टिनी अपना रोल प्ले करेगी, कुछ मिरेकल आपकी लाइफ में होगा। ऑप्शन फर्स्ट, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत टाइम से क्योस में थे अपनी लाइफ में। आप में से कुछ लोग कोई मेडिटेशन सेंटर जा रहे हैं, मेडिटेशन करना सीख रहे हैं, कोई हीलिंग ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तरीके से हीलिंग अपने लिए सीख रहे हैं, और वो सब के चलते आप लोग अपनी सोल फैमिली से भी मिल रहे हैं। ठीक है ना, मुझे पता नहीं क्यों मुझे, अच्छा मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लूँगी, बट सी साइड, ओशन बीच साइड पे कोई मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ हीलिंग वर्क करते हुए लोग, आई डोंट नो, बट आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी रिलीजिंग भी रहने वाला है, मतलब इन 3 महीनों में आप बहुत सारा पास्ट का ट्रॉमा भी रिलीज कर रहे हो। यस, चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आपकी हेल्थ वाइज सब कुछ कैसे रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पर ना क्लीन इट अप का भी कार्ड था जो पहले आप लोगों के लिए गिरा था, फ्लिप हुआ था, और ये मैसेज रिलीज़ के लिए ही देता है कि रिलीजिंग के ये 3 मंथ्स रहने वाले हैं। सो 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में आप अभी तक जितना भी मैं ऐसे नहीं कह रही सारा रिलीज़ कर दो कि भाई ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन आप काफ़ी सारा आपका कार्मिक जो भी कुछ है और सबकॉन्शियस माइंड के जो भी नेगेटिव पैटर्न, आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर से रिलीज़ कर रहे हो, हील कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। देखते हैं आपकी हेल्थ वाइज यहाँ पर क्या गाइडेंस है, मैसेज है। ये ओवरऑल मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है। वाइब्रेट विद लव एंड मुदिता। आपको पता है ग्रुप नंबर फर्स्ट, जब हम अपने अंदर ऐसे प्यार की कमी महसूस करते हैं, हम खुद को कमज़ोर महसूस कराने लगते हैं। तो वैसे मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, कोई ना कोई स्पेशल वन में भी आपकी लाइफ में होंगे, अभी है ज़रूर है, मे भी हो सकता है कुछ लोग नहीं मिले हों, लेकिन यहाँ पर आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, वाइब्रेट विद लव। अगर प्यार चाहिए अपनी लाइफ में तो पहले वो लव की फ्रिक्वेंसी को समझो, उस पर वाइब्रेट करो, तो फिर आप उस, देखो मैनिफेस्टेशन क्या है, जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम मैनिफेस्ट करोगे। अब यहाँ पर सोचना जो है वो नहीं है, सोचना मतलब कि उसे फील करना, उसे महसूस करना।
जब आप डर रहे हो उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, जब आप खुश हो रहे हो उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, जब आप प्यार फील कर रहे हो उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। आप जब फ्रीक्वेंसी को समझोगे, थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स है यहाँ पर, जब आप उस फ्रीक्वेंसी को तो आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो पहले वो फ्रीक्वेंसी समझो कि वो फ्रीक्वेंसी क्या है, देन उस पर वाइब्रेट करो, अपने आप वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर प्यार की जो फ्रीक्वेंसी है उसको समझ के उस पर वाइब्रेट करो, अपने आप से प्यार करो। इसलिए बोला जाता है सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जो भी लोग सिंगल है मैं बता दूँ, कोई ना कोई आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है भाई, लेकिन आपको वो फ्रीक्वेंसी का खेल समझना पड़ेगा, ठीक है। आर यू इमोशनल ईटर? कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है जब स्ट्रेस में है तो वो ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हो, आपको थोड़ा सा इससे बचना है, माइंडफुली होकर चीज़ों को खाना है। यानी कि जब भी आप अपना कोई भी लंच ले रहे हो, ब्रेकफास्ट ले रहे हो, आप टीवी वगैरह सब कुछ ऑफ कर दें, ना फ़ोन देखें ना कुछ देखें, और उससे माइंडफुली आपको जो भी आपका फूड है आपको उसको इनटेक करना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, उसको अच्छी सी एफर्मेशंस दो और उसको माइंडफुली इनटेक करो। कान्हा जी की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, surrender, do not struggle in your life, surrender to all that is wanted and unwanted and you will receive help, surrender totally to the divine will। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है भाई अपना कर्म करते चलो और रेस्ट जो भी चीज़ें हैं उन्हें डिवाइन के ऊपर, कान्हा जी के ऊपर सरेंडर कर दो। अगर लाइफ में कुछ गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करो, अगर किसी और से गलती हुई है वो माफ़ी मांगने आ रहा है उसको फॉरगिव कर दो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और कान्हा जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो जब तक तुम ये सोचोगे ना कि तुम सारी चीज़ों को डील कर रहे हो, तुम सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। चीज़ों को सरेंडर मोड में चले जाओ और आप अपना मैनिफेस्ट करने के लिए एक टाइम तक जो भी एफर्मेशंस देनी है, जो भी कुछ करना है करो, फिर उसे सरेंडर कर दो डिवाइन विल के ऊपर कि जब सही वक्त हो ये मेरी विश पूरी हो जाए, ठीक है ना। भगवान जी के ऊपर चीज़ों को छोड़ दो। योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तो भाई इतना ब्यूटीफुल मैसेज है। कान्हा जी यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने कोई भी प्रेयर करी हो और वो नहीं सुनी गई हो। कुछ चीज़ें शायद आपके लिए नहीं बनी थी जो आपको आपकी लाइफ में नहीं मिली, लेकिन अब आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है, एंजॉय करना है। भगवान जी आपके साथ हैं और सही समय आने पर आप जो भी प्रेयर कर रहे हो ना, जो भी कुछ मांग रहे हो वो सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, मुझे एक ही कार्ड चाहिए था बट यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं तो चलिए देख लेंगे दोनों को। क्रिएट योर टुमारो टुडे, और मैंने आप लोगों को ये मैसेज दिया था फर्स्ट कि डिले नहीं करना है, कोई काम कल पर नहीं छोड़ना है, सब आज ही कंप्लीट करना है। सी कैसे मैसेजेस रेजोनेट होते हैं ना। सम पावरफुल रिचुअल्स टू डू फ्रॉम योर बेड एवरी नाइट, रिप्ले द गुड मोमेंट्स ऑफ द डे एंड गिव हार्टफेल्ट थैंक्स फॉर देम, think about the next day and intend that it is going to be the best day of your life. Then when you wake, before you get out of the bed, again declare your intentions for the day and give thanks as though you have received it. देखो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपने कुछ रिचुअल करना है। रिचुअल बहुत ही सिंपल है। जब भी आप रात को सोने के लिए अपने बेड पे जा रहे हो, पूरे दिन में जो भी कुछ अच्छा हुआ ना, चाहे आपने अच्छा खाना खाया, आपने एक अच्छी कॉफ़ी पी या कुछ भी छोटी छोटी सी चीज़, उसके लिए आपको भगवान जी को पूरे दिल से थैंक यू बोलना है। अपने नेक्स्ट डे के लिए भी भगवान जी को पहले थैंक यू बोलना है और बोलना है कि कल का दिन एकदम अमेजिंग होने वाला है, थैंक यू सो मच, कल सब कुछ बहुत अच्छा है। एज्यूम करना है कि वो आपकी लाइफ का बेस्ट डे होने वाला है, ठीक है ना। जब आप सुबह उठें उसके बाद आपको पूरे दिन के लिए इंटेंशंस क्रिएट करनी है कि आज का दिन आपका पॉजिटिव रहे, अच्छा रहे, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। और आप इस एक्सरसाइज को करो, आपकी लाइफ में देखना खुद ही पॉजिटिविटी आती चले जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोस्पेरिटी इज योर बर्थ राइट, हियर आर 4 सिंपल रूल्स टू मैनिफेस्ट मनी। Each day think more thoughts of abundance than thought of lack of money. Be happy now without the money. Be truly grateful for everything you have now. Give the best of yourself to others. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं। यहाँ पर आपसे पहला मैसेज कहा जा रहा है
कि आपको अबंडेंस के बारे में सोचना है, आपको मनी के बारे में सोचना है, आपको सोचना है कि यस आपकी लाइफ में भरपूर पैसा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है और आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। दूसरी चीज़, आपने खुश रहना है। पैसे हैं भी हैं तो नहीं भी हैं तो मतलब हमेशा लैक में नहीं जीना, हमेशा अबंडेंस में आपने जीना है कि आपके पास सब कुछ है और आप लोग अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो। थर्ड है यहाँ पर कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में उनके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है। चाहे कुछ भी, एक छोटा सा पेन हो, आपको उसके लिए भी भगवान जी को बोलना है थैंक यू सो मच फॉर दिस पेन, थैंक यू सो मच फॉर दिस बेड, थैंक यू सो मच कि मेरे घर पे छत है, थैंक यू सो मच कि मेरे को तीनों टाइम का एक अच्छा मील रिसीव हो रहा है, थैंक यू सो मच कि मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास टेबल है, मेरे पास चेयर है, जो भी कुछ है ना सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है, ठीक है ना। गिव द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ टू अदर्स, और बेस्ट देना है अपना, ठीक है ना। जो भी आपका काम है उसे पूरी ईमानदारी के साथ करो, पूरी ऑनेस्टी के साथ करो और अपने लिए भी अच्छा सोचना है, सबके लिए भी अच्छा सोचना है। अपने मन में ग्रजेस नहीं रखने, लोगों के लिए नेगेटिविटी नहीं रखनी है, यही एक टास्क हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो ये है आप लोगों की रीडिंग टिप नंबर फर्स्ट। काफ़ी सारे मैसेजेस रहे, काफ़ी सारी चीज़ें रहीं, ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। बाकी रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी तो मैंने बता दिया, सेल चल रही है, जल्दी जल्दी जो भी कुछ लेना है, जो भी कुछ ऑर्डर करना है कर दो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने स्नेक के कार्ड को चूज़ करा है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, क्या सारे मैसेजेस हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे डिटेल में। मन ही मन आप लोग डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं और आपको ढेर सारी अपनी ब्लेसिंग्स दें। बाकी इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको अपडेट कर दिया है क्रिस्टल सेल के बारे में, जो कि वेबसाइट पर चल रही है, तो जल्दी से जो भी कुछ ऑर्डर करना चाहते हो कर लो इससे पहले कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ट्रिप नंबर 2 कैसे रहने वाले हैं। ये 3 मंथ्स आप लोगों के लिए ट्रिप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ट्रिप नंबर 2। Two of Swords, Wheel of Fortune, Two of Cups। बहुत पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए। एंड शफलिंग के दौरान में ही बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जीज मुझे आप लोग के लिए कहीं ना कहीं फील हो रही थी। कार्ड भी है यहाँ पर स्नेक का, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताता है, स्पिरिचुअलिटी को बताता है। और एज इफ ये 3 महीनों में आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। अभी ना जैसे कहीं अटके हुए हो, कहीं उलझे हुए हो, किनारा सा ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में कि कोई सपोर्ट मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, कोई एक रास्ता मिल जाए। कंफ्यूज हो, बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हो, खुद को कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हो, केस्ड महसूस कर रहे हो कि जो करना आप चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, जो हो रहा है वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो। लाइफ में बहुत कुछ इस वक्त आप लोगों के चल रहा है और कुछ लोग तो अपनी किस्मत को भी कोस रहे हैं, कैसी किस्मत है, लॉसेस हो रहे हैं, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा होगा मेरा काम नहीं बन पा रहा है, कुछ भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा होगा ये कैसी लाइफ है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हर तरफ से परेशानी आ रही है, हर काम में दिक्कत आ रही है, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। ऐसे कुछ आप लोग हो सकता है अपनी लाइफ में फील कर रहे हो। बट अगर मैं बात करूँ कि ये 3 महीनों की क्या कुछ है, क्यों है, मैं निकाल लेती हूँ सारे कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। ये एनर्जी इतनी ईजी नहीं है। टिप नंबर 2, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 2 of Wands, 2 10 of Swords। एंडिंग्स हो रही है बहुत सारी और न्यू बिगनिंग्स भी हो रही हैं बहुत सारी। ये 3 महीनों में अगर बात करूँ ऑप्शन 2 कैसे रहने वाले हैं, यहाँ पर कुछ मिस्टीरियस जैसे है आपकी लाइफ में। पहला मैसेज तो मुझे ये मिल रहा है कि वो अनफोल्ड होने वाला है।
पूछेंगे कुछ लोग कि मिस्टीरियस कैसे है, मिस्टीरियस क्या है। देखो कभी कभी ना हमारे अंदर कुछ टैलेंट्स होते हैं, कुछ खूबी होती है, कुछ अच्छाई होती है, कुछ खामियां होती हैं, लेकिन हमें ही उनके बारे में नहीं पता होता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अभी तक आप जैसे कुछ चीज़ों में ना खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि अरे नहीं मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे मैनेज होगा। लेकिन जब वो सिचुएशन आपके सामने आएगी या वो काम आपके सामने आएगा, आप जिस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करोगे, आप जैसे मैजिकल वे में सब चीज़ें मैनेज करोगे, आपको अपने अंदर छुपे हुए ना कुछ पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा, कुछ छुपी हुई क्वालिटीज़ के बारे में पता चलेगा जो कि अभी तक आपको पता ही नहीं था कि यस आप ये काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप इसमें भी बहुत परफेक्ट हो। कभी कभी हम ढूंढ रहे हैं हमें यही किनारा मिल जाए। किनारा मिलने से मतलब हमें यही ये हमारा स्पेस है, ये हमारा कंफर्ट जोन है, यही हमारा सेटल हो जाए सारा कुछ। लेकिन हमारा सेटलमेंट छुपा हुआ है यहाँ कहीं, है ना, इधर। और ये इससे भी वास्ट है, ये इससे भी ब्रॉड है, ये इससे भी कुछ बड़ा है। तो वैसे ही आपको अपने इस कंफर्ट जोन से अपने इस जोन में आना है। देन इस जोन में आपको पता चलेगा आके कि यहाँ पर आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही थी, यहाँ पर आपको क्यों नहीं आपके काम बन पा रहे थे, आपके क्यों इतने सारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थे। कुछ चेंजेस की भी ज़रूरत है। मुझे आई डोंट नो बट मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आप जिस भी प्लेस पे रह रहे हो, तो अगर अपना घर है तो कुछ नहीं, बट अगर रेंटेड है, अपार्टमेंट कुछ ऐसे रह रहे हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी हैं, समहाउ आपके एनवायरनमेंट में समहाउ आपकी उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी है, किसी तरीके की स्टक नेगेटिविटी से ऐसा मतलब नहीं है कोई गोस्ट है या कुछ ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ स्टक एनर्जीज हैं, कुछ एनवायरनमेंट सही नहीं है। आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है अपने घर की क्लींजिंग करो। कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज है अगर आप चेंज कर सकते हो कहीं और तो चेंज कर लो अपने प्लेस को, ठीक है। ये मैं बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज दे रही हूँ। अगर नहीं कर सकते हो चेंज, अपने घर की क्लींजिंग करो, प्रोटेक्शन करो। एक ब्लैक टर्मलिन सेलेनाइट का हैंगर भी रहता है, आप उसे अपने मेन एंट्रेंस पे हैंग करके रखो ताकि कोई भी बाहर की नेगेटिविटी नहीं आने पाए, कोई नेगेटिव इंटेंशन से आपके घर में नहीं एंटर करे। आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय द वे सेल भी चल रही है, तो यस अच्छे डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हो उसे अपने लिए। आपको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके रखना है, जो भी आपका स्पेस है अच्छे से स्मोक स्मजिंग करो, घर को क्लींस करो। कुछ जैसे गंगा जल रहता है, कोई होली वाटर रहता है, उसको अच्छे से घर में स्प्रिंकल करके रखो। सॉल्ट से घर को अच्छे से पोछा वगैरह लगा लो। थोड़ा सा ये कुछ चीज़ें करो। मुझे बहुत ज़्यादा आपके अराउंड भी स्टक एनर्जीज जो है वो नज़र आ रही है। जो भी काम की चीज़ नहीं है सबको डीक्लटर कर दो, निकाल दो अपने घर से, स्पेस करो मेंटेन। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि चीज़ों को अगर आपको लग रहा है कि आपकी बाहर की लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही है, मैनेज नहीं हो पा रही है, देखो कि आप जहाँ पर रह रहे हो वो स्पेस कैसा है, पहले तो उसको सेटल करो, उसको मैनेज करो। देन चीज़ें जो है वो खुद ब खुद मैनेज हो जाएंगी। तो यहाँ पर इन 3 मंथ्स में साथ में मैं बात करूँ तो और क्या रहने वाला है, कुछ मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे हो रहे हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। साथ में कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है, कुछ बिजनेस पर्पस, कुछ करियर पर्पस, कुछ काम के पर्पस, कुछ नए ग्रुप्स यहाँ पर आपकी लाइफ में बन रहे हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जिनके साथ आप मीटअप्स हो रहे हैं, यहाँ पर आपके कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ में यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स साथ में है। किसी सोलमेट से आपकी मुलाकात हो रही है, ठीक है। मुझे अभी यहाँ पर ऐसे भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है चीज़ें, कुछ कुछ है, कुछ कुछ कार्मिक यहाँ पर फंसा हुआ है। आपको हील करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, ओके। और किसी थर्ड पर्सन को मत आने देना अपनी लाइफ में, ओके। किसी थर्ड पर्सन को अपनी रिलेशनशिप का डिसीजन मत लेने देना। बाकी तो अगर कुछ लोग यहाँ पर सिंगल हैं, ट्रैवलिंग के दौरान में आपकी किसी पर्सन से मुलाकात हो सकती है। ट्रैवलिंग में मुझे दिख रहा है यहाँ पर, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई चेंज कर रहे हो, कुछ ऑफिस चेंज कर रहे हो, तो वहाँ जैसे आपकी किसी पर्सन से, किसी से मुलाकात हो रही है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि लव रिलेशनशिप रहने वाला है, ये लाइफ टाइम कनेक्शन रहने वाला है, बट इस किसी से मुलाकात हो रही है, कोई पर्सन आपको कोई पसंद आ रहा है या कोई आपको पसंद कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है, बट ऐसा नहीं है कि ये स्टेबल है या जो भी कुछ है, ठीक है। कभी कभी कुछ लोगों का कुछ चैप्टर होता है हमारी लाइफ में, वो आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, देन चले जाते हैं, तो वैसे लाइक मुझे नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ज़िंदगी की हकीकत को आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो, लाइफ की रियलिटी को आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, कुछ रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है ये ऐसा ही है,
ये पर्सन ऐसा ही है, मेरा बॉस ऐसे ही है, मुझे ऐसे डील करना है। अब वो डील कैसे करना है वो एक अलग तरीका रहने वाला है, अभी तक जैसे कर रहे थे वैसे नहीं रहेगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है ना, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अभी चेंजेस वेरिएशंस जो हैं वो रहने वाले हैं। अभी तक ना लाइफ में एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी में जी रहे थे आप लोग, कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और करना भी पड़ता है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अब यहाँ पर किस एनर्जी में जियोगे, लाइफ में चेंज करना पड़ता है जब ज़रूरत होती है, बदलना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, हमें एक फाइटिंग स्पिरिट में भी जाना पड़ता है अपने हक के लिए, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हालांकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, तो अपने ऊपर आप लोग काम भी कर रहे हो, बहुत पेशेंस रखा है आप लोगों ने अपनी लाइफ में, और अब आपको जैसे आपके पेशेंस का रिजल्ट भी मिल रहा है। आप लोग ना मून स्टोन को ज़रूर वेयर करें, ठीक है। यहाँ पर मन में बहुत सारी उथल पुथल, मन नहीं रहता है शांत, मन में बहुत कुछ इमोशनल है आप लोग, मन में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। आप लोग मून स्टोन को वेयर करें, ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। बाकी तो जब भी मैं स्टोन सेलेक्ट करूं, आप लोग उसके बारे में पढ़ा करिए। लिंक्स मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी भी दे दूंगी, काफ़ी ऑफ है मून स्टोन ब्रेसलेट पर भी, आप लोग ले सकते हो अपने लिए, बट उसके बारे में पढ़ा करो, ठीक है ना। उसके बारे में जानो, उसको जब आपको लगे कि यस इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेरे लिए एकदम सही है, मैच हो रही है, तो फिर आप उसको अपने ले लो। सारे जो भी ब्रेसलेट्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, आपको उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी मिल जाएगा। बाकी आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हो गूगल पे, अदर चीज़ों पे। बाकी तो एक मून स्टोन अच्छा है। बाकी अगर आप ब्रेसलेट में एक और जाना चाहो तो 7 चक्रा ब्रेसलेट वेयर है, मून स्टोन बेस्ट है, पर ठीक है। क्योर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, ऑल दैट ग्लिटर्स, लॉयल हार्ट, वन मोर, बिटवीन वर्ल्ड्स, यहाँ पर 2 नंबर बहुत ही ज़्यादा, 222 हो सकता है आपको इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा दिखे, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, बस ये समझना कि बदलाव का वक्त है, चेंजेस का वक्त है आप लोगों की लाइफ में, और अब बहुत कुछ बदलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ आपसे ये कही जा रही है, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर नहीं करो। ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, डीएम्स भी आते हैं, लोग जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, जैसे दिखाया जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं, अपने रिलेशनशिप को वैसे समझने लगते हैं, अपनी लाइफ को समझने लगते हैं कि हाय वो कितना खुश है, हाय वो कितना सही है, अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, खुद परेशान होने लग जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है जो चीज़ें जैसे दिखाई जा रही है वैसे नहीं है, उन पर वैसे उन पर भरोसा नहीं करना है, वैसे उन पर विश्वास नहीं करना है, रियलिटी कुछ और रहती है, ठीक है। वो आपको कुछ चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2 क्योंकि वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट, मैं ऐसे बोलूँगी कि देखो, ये तो आई थिंक ऐसा कोई इंसान नहीं होएगा जो कहेगा कि भाई मेरी लाइफ में एकदम सब परफेक्ट है, सब एकदम मज़ेदार चल रहा है, सब एकदम एज इट इज़ जैसे होना चाहिए वैसे। ये सबकी लाइफ का एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है। मैंने ग्रुप नंबर 1 में ये बोला था कि अगर कुछ चैलेंज ही नहीं होएगा, कुछ है ही नहीं है, तो फिर आप सीखोगे कैसे, फिर अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे, फिर आप अपने ऊपर काम कैसे करोगे। तो इनको ऐसे मत लो, हाय ये क्या हो गया, हाय क्यों हो गया, अपने ऊपर विश्वास रखो, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को याद रखो कि कर लूँगी मैं मैनेज कर लूँगा मैं मैनेज, राइट। अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। बिटवीन वर्ल्ड्स की एनर्जी अगेन यहाँ पर बहुत बड़े बदलाव के बारे में बता रही है। अभी तक जैसे ज़िंदगी एक बेरंग थी, लेकिन अब उसमें कलर्स ऐड हो रहे हैं। खुद को खुश रखना सीख रहे हो, अपने आप से प्यार करना सीख रहे हो, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी ना अपने हाथों में ले रहे हो। अब आप लोग आपकी खुशियाँ जो हैं वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करेंगी, दूसरों के बिहेवियर, दूसरे आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेंगी। आप, मैंने कहा ना, किसी तरीके से ज़िंदगी की हकीकत को समझ रहे हो। लॉयल हार्ट की यहाँ पर एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। लव लाइफ को लेकर कुछ होने वाला है। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, बॉन्ड अच्छा हो रहा है और ज़्यादा। बस मैंने कहा ना, इस चीज़ का ख्याल रखना कि कोई थर्ड पर्सन नहीं आए बीच में, ठीक है। आपके डिसीजन रिलेशनशिप के आपने रखने हैं। अपनी चीज़ों को जितना अपने तक ही रखो, पर्सनल रखो, उतना आपके लिए अच्छा। लाइक बहुत खुश हो नहीं बताना आपको, नहीं उसका शो ऑफ करना है, ठीक है ना। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। बाकी सिंगल है तो जैसे मैंने कहा, किसी स्पेशल वन से आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है ना। चलिए अभी और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2,
विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, एंड विंटर सीजन चल रहा है, विंटर्स रहने वाले हैं जैन फेब में भी, ख्याल रखना है आपको अपना, ठीक है ना। ये चीज़ कही जा रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है अभी तो, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपना ख्याल रखना है, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखना है, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, कुछ चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया बदलो। बहुत जल्दी अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं दूसरों से इम्पेक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, नहीं, आपने बदलना है भाई। आप कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में लेने जा रहे हो दूसरों से वो मतलब अपने बेसिस पे लेना है, अपना देख के लेना है, खुद को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने कहा ना, अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए क्या अच्छा है। अपने लिए कुछ परचेज भी कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ बड़ी परचेज कर रहे हैं कुछ लोग। आप काफ़ी टाइम से जैसे कुछ अपने लिए परचेज करना चाहते थे, कुछ खरीदना चाहते थे, कुछ लेना चाहते थे, तो मुझे वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखो, लाइफ में जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको खुशी देना उनको ज़रूर करना, ठीक है। ये एक मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर आ रहा है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या कार्ड आता है। ग्रुप नंबर 2, शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन। मैंने यहाँ पर मैसेज दिया था एग्जैक्टली कि ये आपका कंफर्ट जोन है, ये आपका जोन है, यहाँ सक्सेस मिलनी है, यहाँ सब कुछ होना है, यहाँ वो सहारा, वो सपोर्ट, वो स्टेबिलिटी मिलनी है, वही कार्ड है। अभी इसमें मत रहो मुझसे होगा, मुझसे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कब नहीं होगा। कुछ चीज़ें आपने करनी है, अभी करनी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जो भी कुछ टैलेंट्स हैं आपके अंदर, जो भी कुछ क्रिएटिविटी है आपके अंदर, उसे खुल के एक्सप्रेस करना है, ओके। देख लेते हैं आप लोग के लिए और यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं। ग्रुप नंबर 2, बर्थिंग इन न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशन, ड्रीमिंग इन न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नई नई होने वाली हैं, पहली बार होने वाली हैं आप लोगों के साथ। बर्थिंग इन न्यू एज, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लाइफ में। ग्रुप नंबर 2, जैसे आप लोग अभी तक अपनी लाइफ को जी रहे थे, अब लाइफ वैसे नहीं रहने वाली है, बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ चेंज होगा। तो तैयार हो जाओ इस बदलाव के लिए, इस चेंज के लिए। बाकी तो समय ये बदलाव करवा रहा है, समय ये चेंज, कहते हैं ना कभी कभी एक सही चीज़ का एक समय होता है। आप लोग कहोगे कि पहले मैंने ये काम क्यों नहीं कर लिया, पहले मैंने ये चीज़ ट्राई क्यों नहीं कर ली, बट हर चीज़ का जैसे एक सही वक्त होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों का पहले सही वक्त नहीं था, अभी सही वक्त आ रहा है। आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपकी दुनिया बदलने वाली है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई थिंक 2024 में पिछले साल लोगों ने बहुत कुछ मैनिफेस्ट करा है अपनी लाइफ में, और हो सकता है उन्हें वो नहीं मिला हो, और आप लोग कह रहे हो कुछ नहीं होता मैनिफेस्टेशन वगैरह, कोई विश पूरी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी मेहनत जैसे ना अभी रंग लाने वाली है आपकी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखते हैं हेल्थ के रिलेटेड आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड आता है, चाहे आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो। ग्रुप नंबर 2, एक्सपोजर टू सनशाइन, फ्रेश एयर एंड अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है आप जितना ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड रहोगे, नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड करोगे, बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह का यूज़ नहीं करना है किसी भी चीज़ में। दूसरा, जितना ज़्यादा अच्छा आप डाइट ले सकते हो, नेचुरल चीज़ें, सैलेड्स, फ्रूट्स, उनको इंक्लूड करना है। दूसरा, सनशाइन बहुत ज़रूरी है, धूप में रहना बहुत ज़रूरी है। तो सन जब राइज हो रहा है उसके कुछ देर आप धूप में ज़रूर रहें। वैसे विंटर्स का टाइम चल रहा है तो आप आराम से रह लेंगे, ठीक है, उससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। फ्रेश एयर की आपको नीड है, सुबह जल्दी उठो, वॉक पर जाओ, योगा करो। एंड अर्थिंग, ग्राउंडिंग यानी कि थोड़ी देर नंगे पैर घास पे वॉक करो, ठीक है ना। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज अगर आपको आती हैं, लाइक ट्रीज को हग करना हो गया,
या प्लांट्स के साथ कुछ समय बिताओ, अपने घर में प्लांटिंग करो, गार्डनिंग करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मिट्टी से जुड़ के रहना, मतलब है ना, अपने आप ग्राउंडिंग होती रहती है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने एक नए वर्जन में जा रहे हो, ग्रुप नंबर 2, एक नए जोन में जा रहे हो, एक नई एनर्जी में जा रहे हो, तो आपको उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है। स्पिरिचुअल डिटॉक्स का मैसेज मुझे यहाँ भी मिल रहा था। अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग मतलब डिटॉक्स ही हो गया, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना हो गया, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करना हो गया। और स्पिरिचुअल डिटॉक्स यानी कि कुछ कार्मिक रिलीज़ कर रहे हो आप लोग। होपोनोपोनो प्रेयर को डेली बेसिस पे करें। इन केस अगर कुछ लोग यहाँ पर कुछ हेल्थ वाइज इश्यूज़ फेस कर रहे हैं या आपको लगता है कुछ ना कुछ लगा रह रहा है, ये कार्मिक है। और यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर को करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इस तरीके से प्रेयर कर सकते हो, भगवान जी जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई ऐसी गलती हुई, कोई भी ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से आज मुझे सो एंड सो ये हेल्थ इशू है, प्रॉब्लम है, मैं पूरे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे हील करिए, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। एंड आई एम सॉरी मुझसे जो भी कुछ हुआ उसके लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब एकदम विक्टिम मेंटलिटी में चले जाओ कि हाय मेरी गलती है, नहीं, ये बस आप सॉरी बोल रहे हो, ये बस आप रिलीज़ कर रहे हो, क्लींस कर रहे हो उस मेमोरी को, उस कर्मा को। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये आपने एक्सरसाइज जो है वो करनी है। देख लेते हैं अभी कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, help is on the way, you will get answers to all your questions, do not worry, you will soon receive help। तो यहाँ पर कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है कि देखो आपकी जो भी प्रेयर्स आप कर रहे थे अपनी लाइफ में, जो भी कुछ विशेस थी या जो भी कुछ मांग रहे थे ना, सब अप्रूव्ड हो गई हैं। मदद बस आपकी लाइफ में किसी तरीके से आने वाली है, कोई मैसेज आपको रिसीव होने वाला है, आपके मन में कुछ भी सवाल थे उनके जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप बस अभी चिंता नहीं करो, सब कुछ प्रोसेस में है। कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो ऑन दी वे है, वो रास्ते में ही है, बस पहुंचने वाला है। अपने मन में से जो भी टेंशन है, चिंता फिक्र है, उसे निकाल दो। अभी एक डीप ब्रीथ करो, गहरी सांस लो और भगवान जी को बोलो थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, हमेशा मेरे साथ होने के लिए, ठीक है, हमेशा मेरी प्रेयर्स को सुनने के लिए। एंड आपको बहुत सुकून मिलेगा, ट्रस्ट मी। डेथ, every situation, painful or joyous, is well written for us. See it as an observer, not as an participant. Focus on the totality of your tunnel journey. Treat joy and sorrow in the same way, death and a new beginning. ये कार्ड अपने आप में बहुत मीनिंगफुल है। इसे स्क्रीन शॉट लेके इसे आप लोग आज बार बार ही पढ़ना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, ठीक है। आपको बहुत बड़ा एक लाइफ लेसन मिलेगा। मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए ये है कि हम चीज़ों को कितना पर्सनल लेते हैं। अरे ये मेरे मन का सा हो रहा है, इससे मुझे खुशी मिल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, खूब पैसा आ रहा है, खूब प्यार मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, इतना ज़्यादा लाइफ में चीज़ों को इन्वॉल्व होकर मत देखो। सी इट एज एन ऑब्जर्वर कि ये एक सिचुएशन है और यहाँ पर मुझे अभी क्या सीखना है, क्या मेरी लर्निंग है, क्या मेरे लिए मैसेज है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, कैसे मुझे हील करना है, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ों की एंडिंग होनी ज़रूरी है आपकी लाइफ में से। सो ऑप्शन 2 यहाँ पर आप लोगों के लिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड था, जो कि अगेन अपने आप में कुछ एंडिंग्स को ही बता रहा था। तो अभी यहाँ पर आपको चीज़ों से इतना अटैच नहीं होना है। देखो सुख दुख सबके जीवन में चलता रहता है, आता रहता है। फोकस करना है अपनी सोल की जर्नी पर, अपनी सोल पर्पस पर। मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग भगवत गीता का पाठ करें, क्योंकि उसमें जीवन जीने का तरीका है। जितनी बारी पढ़ोगे उतनी बारी कुछ नया नया मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। सो यस, कुछ लोग के लिए मैसेज ये है कि वो भगवत गीता का पाठ करें, उनके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ से लास्टली देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या आपने मैनिफेस्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, यही वाला कार्ड गिरा था और मैंने तब नहीं लिया था। लव इज़ द ग्रेटेस्ट पावर, इफ़ यू कुड wrap every thought in love,
इफ़ यू कुड लव एवरीथिंग एंड एवरीवन योर लाइफ वुड बी ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात हो रही है। स्नेक्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है हर चीज़ में अपने लिए प्यार को ढूंढो, प्यार देना सीखो, प्यार खुद ब खुद मिलता रहेगा। जो भी कर रहे हो प्यार से करो, पूरे दिल से करो, पूरे मन से करो, खुश होके करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है, प्यार से बड़ी कोई एनर्जी नहीं है। प्यार से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, प्यार से कुछ भी हासिल कर सकते हो। सेल्फ लव का इम्पोर्टेंट एक लव आपकी लाइफ में बहुत हाईलाइट वर्ड रहेगा भाई। कुछ तो लर्निंग है, कुछ तो लेसन है। माय गॉड 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, वो भी इसलिए क्योंकि ग्रुप नंबर फर्स्ट में 2 कार्ड आए थे। ग्रेटिट्यूड इज द फास्ट ट्रैक टू मैनिफेस्टेशन। टू मैसिवली एसोलेट मैनिफेस्टेशन इनकॉर्पोरेट ग्रेटिट्यूड इनटू द 3-step क्रिएशन प्रोसेस ऑफ आस्क, बिलीव एंड रिसीव। When you're doing the first step of the creation process, ask, write down what you want, but begin each sentence with these powerful words. I'm so happy and grateful now that। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है सिंपल वर्ड्स में, ग्रेटिट्यूड से बड़ा अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो पहले भगवान जी को उसके लिए ग्रेटफुल रहो जो आपके पास ऑलरेडी है। उसके बाद इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो जिससे आपको चाहिए कि आपके पास जॉब हो। थैंक यू सो मच भगवान जी, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी कि मेरे पास ये सो एंड सो जॉब है। ठीक है, इस तरीके से आपने मैनिफेस्ट करना है। थैंक यू सो मच कि वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। ऐसे आपने अपनी एफर्मेशंस को बनाना है और आपको उनको प्रैक्टिस करना है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप लोग ऑलरेडी मैनिफेस्टेशंस के वगैरह बारे में सब जानते हो, पढ़ रहे हो, तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, यू आर एन एटर्नल बीइंग, टेक ए लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, none of it can exist without you. No matter who you thought you were, you now know the truth of who you really are. You are the master of the universe, you are the heir to the kingdom, and you are perfection of life. Again ये वाला मैसेज You are an eternal being. आप हमेशा से यहाँ पर थे और आप हमेशा यहाँ पर रहोगे। ये बॉडी, ये जो बॉडी है ना, ये कुछ टाइम की है। ये बस आप ये नहीं हो जो आप दिख रहे हो, आप ये बॉडी नहीं हो। हाँ, यू आर एन एटर्नल बीइंग। तो चीज़ों को इतना पर्सनली नहीं लेना, इसने मुझसे ऐसे कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मेरे साथ ऐसे हो गया, आज ये प्रॉब्लम आ गई, कल ये, मतलब इतना नहीं सोचना आप लोगों को। ये सब तो एक जो आपकी एक लाइफ की एक बड़ी सी जर्नी है ना, उसका एक इतना सा पार्ट है, इतना सा, ये मैटर भी नहीं करता, ये एग्जिस्ट भी, मतलब आप नहीं सोचो तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ये एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि आप इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। यू आर द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। अपने अंदर वो अगर कोई इंसान अपने अंदर वो यूनिवर्स को जो उसके अंदर है उसको समझ ले, आई थिंक वो मास्टर है, वो मैनिफेस्टर है, वो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है। यस, जो चाहे। तो खुद को वीक नहीं समझो, आप बहुत पावरफुल बीइंग हो भाई। इनफैक्ट हर एक इंसान अपने आप में बहुत पावरफुल है, इट जस्ट पता ही नहीं है, बस इस 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं। इसने ऐसे कर दिया, मतलब उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में उलझे पड़े हैं। अब उनसे ऊपर उठना है, ये मंथ्स में यही है, अब उनसे ऊपर उठ रहे हो। 3D रियलिटी से 5D अब आगे आगे शिफ्ट हो रही है रियलिटीज़। हालांकि आगे भी बहुत कुछ चलेगा, बट अभी फ़िलहाल वो स्टार्टिंग हो रही है, वो फेज शुरू हो रहा है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ मैसेजेस मिले होंगे आपको। लिख लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। और रीडिंग को लाइक भी कर दे, बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी सेल चल रही है, जल्दी से जो भी कुछ लेना है ऑर्डर करना है कर लो, ठीक है ना। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। बाकी सेल से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन भी है वो भी आपको इंस्टाग्राम पर मिलती रहेंगी, तो इंस्टाग्राम पर मुझे आप लोग ज़रूर कनेक्ट कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।